वेलकम बैक। और ये मेरे पास सर्टिफिकेट है जुनैरा का। और जुनैरा शमीम खान जो हैं वो यंगेस्ट सर्टिफाइड जूनियर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, और उसके अलावा भी बहुत कुछ हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। आज हम जुनैरा से बात करेंगे। जुनैरा अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और जुनैरा शमीम खान को हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसी है? मैं ठीक हूँ। आप बड़े प्यारे आपने कपड़े पहने, ईद की ही फील में हैं आप अभी भी, है ना? यस। ओके। और जुनैरा के साथ जो है उनकी वालदा हैं मिसेस सादिया शमीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। उनके वालिद हमारे साथ शमीम साहब मौजूद हैं, और वालेकुम सलाम। और भाई शहीर अहमद खान मौजूद हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जुनैरा जो है वो बहुत ब्राइट हैं, बड़ी सारी चीज़ें करती हैं। जुनैरा और क्या क्या करती हैं आप? मैं वीडियोस बनाती हैं? वीडियोस बना देती हूँ कभी कभार, और हम कभी कभार कुकिंग कर लेती हूँ। कुकिंग भी करती हैं? मम्मा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर डाल दी है अभी से? मैं मम्मा कुकिंग करती है, मैं बस वॉइस ओवर कर लेती हूँ। आप फिर वॉइस ओवर कर लेती हैं? हाँ, ये सही है। ठीक है, थोड़ी बहुत कुकिंग कर लिया करो कभी कभी, है ना? कभी कभार करती कभी कभार करती हो। तो क्या चीज बना लेती हैं आप? मैं अंडे बना लेती अरे हूँ। वाह। हाँ किसको बना के दिए? किसी को बना के दिए कि खुद ही खा लिए? बेकिंग वगैरह और केक्स और बेकिंग करती हूँ मैं। अरे वेरी नाइस। इतनी प्यारी सी आवाज़ है वैसे जुनैरा की। जुनैरा खुद भी प्यारी हैं। अच्छा, क्योंकि जाहिर है हम पिक्चर्स भी इस वक्त जुनैरा की दिखा रहे हैं, और जुनैरा को हमने सोशल मीडिया पे देखा है, आपने भी यकीनन देखा होगा, क्योंकि कोई ना कोई इनकी अचीवमेंट और कोई किसी ना किसी बात पे मैंने देखा है कि इनकी मदर इनको ज़रूर हाईलाइट करती हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में। तो जुनैरा एक हमारे लिए मिसाल हैं, और ख़ुसूसी तौर पे जबकि बच्ची यहाँ पर मौजूद है, मैं उस तरह से तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर आप लोगों से जानना चाहूँगी कि कोई भी मेडिकल कंडीशन होती है तो हमारे यहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है माँ बाप के लिए, और माँ बाप दिल भी हार लेते हैं। आप लोगों का ये सफ़र किस तरह रहा है? हाँ, अर्ली डेज बहुत ज़्यादा टफ थे। और उसमें जो है जब जुनैरा पैदा हुई थी तो डॉक्टर से हमें बताया था कि ये एक हाइड्रोसेफलस है ये केस, और ये सही हो जाएगा, ये कोई बीमारी नहीं है, इट्स हैपनिंग कंडीशन थी ये। हमने उनकी सर्जरीज करवाई, फिर उसके बाद जुनैरा को हम लेके आए सोसाइटी में। अर्ली डेज में सोसाइटी ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जुनैरा को। इवन जब जुनैरा जाती थी पब्लिक प्लेसेस पे तो उनको बहुत ज़्यादा मींस के इतनी स्टेयरिंग की जाती थी उन पे, फिंगर से बिल्कुल जी। तो उससे जुनैरा बहुत डरने लगी थी, और डर के छुप जाती थी हमारे पास। जब 3 साल तक की ये कहानी है पूरी। फिर हम बस आइसोलेट हो गए अपने घर में, बिल्कुल हमारा सोशल सर्कल बिल्कुल ख़त्म हो गया। देन फिर उसके बाद हमने जुनैरा की स्कूल के इश्यूज आए थे, इसको कोई एडमिशन नहीं दे रहा था स्कूल में, सब ने डिनाई कर दिया था कि इसको स्पेशल नीड्स के स्कूल में लेके जाइए। लेकिन बस ये हम में थे कि नहीं, ये नॉर्मल बच्ची है, नॉर्मल स्कूल में पढ़े, स्पेशल नीड्स की जरूरत नहीं है इसको। सिर्फ अपीयरेंस में थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, लेकिन कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है उनको। एक मेडिकल कंडीशन थी जो थोड़ी सी अपेरेंटली नज़र आती है। सो आप सादिया, आपने बहुत बड़ा दिल किया इस तमाम नहीं, एक्चुअली मैंने किया नहीं, मुझे आना पड़ा, अपनी बेटी के लिए खड़ा होना पड़ा, क्योंकि मेरी अम्मी ने कहा तुम्हें करना पड़ेगा, बिहेव लाइक अ लॉयनेस। तो मुझे टाइग्रेस की तरह से आना पड़ा आगे। लेकिन सबसे पहले मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि सेल्फ एक्सेप्टेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमें खुद, एक्चुअली मैं जो ना पहले ये नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। फिर ना मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा सा वो किया कि तुम्हें हम ही करना पड़ेगा अपनी बेटी के लिए। तो फिर हमने खुद ही फिर माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड है जुनैरा। और जुनैरा जो है हमें कुछ चीज़ें भी बताएंगी। मुझे पता चला है कि जुनैरा जो है वो दरख्तों और पौधों से भी बहुत प्यार करती हैं, और उसकी अहमियत के बारे में भी हमें बताएंगी। जी। हमें दरख्त हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। वो हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं। वेरी नाइस। दरख्त हमारे दोस्त हैं, हमें उनका ख्याल रखना है। दरख्त हमें तेज धूप से बचाते हैं और छाया फराहम करते हैं। क्या बात है भाई। अगर दरख्त ना रहे तो फिर ज़मीन पौधी होते हो जाएगी। हमें चाहिए कि हमें दरख्तों को कटने से बचाना होगा, और नए नए दरख्त उगाने होंगे अपने लिए, आपके लिए, प्यारे पाकिस्तान के लिए। शुक्रिया। वेरी नाइस भाई, वेरी गुड। अच्छा, जैसे आपने दरख्तों की बात की, ऐसे आपको जानवरों से भी प्यार है ना? यस।
उनके बारे में भी आप कुछ कहना चाहती हैं? हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए, शोर मचा के डराना नहीं अरे चाहिए, वाह। उनके खाने और पीने का खास ख्याल रखना चाहिए, उनको टाइम से वैक्सीनेशन करानी चाहिए। अरे वाह भाई। अगर वो बीमार हो तो फिर उनका इलाज कराना चाहिए। अच्छा, आपको कौन सा जानवर पसंद है? कैट्स। कैट्स घर में है? जैसे रखी है? अरे वाह भाई। उसका नाम क्या रखा है? मिस्टी। मिस्ट्री? मिस्टी मिस्टी मिस्टी? मिस्टी। भी नाम रखा है। अच्छा, तो जुनैरा वो आपसे तो बड़ी दोस्ती होगी कैट की, यस। बहुत। है ना? आप कैट से ज्यादा दोस्ती है कि आपकी शहीर भाई से ज्यादा दोस्ती है? दोनों से। ज्यादा किससे? कैट। ज्यादा कैट से है भाई। शहीर, आप खेलते हैं बहन के साथ? खेलती हूँ। या ये होता है कि छोटी बहनें होती है ना तो भाई अपना मसरूफ होते हैं दोस्तों में और सब? क्या खेलते हैं? उनका जो भी खेलना चाहती हूँ खेल लेती हूँ उनके जो भी खेलना चाहती हैं। क्या खेलती हैं वैसे? भाई क्या खेलते हैं आपके साथ? मैं कभी कभार भैया के साथ टीचर टीचर खेल लेती हूँ। अच्छा, टीचर खेल लेती हैं? टीचर नहीं बनती है। अच्छा, बहुत फिर उसके ज्यादा। बाद गुस्सा करती हूँ भाई पे, हैं? स्टूडेंट बना के डांटती हैं फिर भाई को? कैट ही बनती है स्टूडेंट इनकी। अच्छा, कैट बन जाती हैं। कैट वेरी बन नाइस। अच्छा, और भी आप हमें कोई हदीस भी सुनाने वाली थी? हम इन्नमा अमालु बिन्नियात। तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है। जी, तमाम मालूमात नियतों पे है। बिल्कुल सही बात है। तो ये पढ़ने में कैसी है वैसे जुनैरा? यार माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छा, क्लास में पार्टिसिपेट वगैरह करती हैं? अभी इनका क्विज भी होने वाले स्कूल में, तो आजकल उसकी तैयारी हो रही है। उसकी तैयारी करिए। अब क्लास 2 में है? जी, अब इंशाल्लाह एग्जाम देके 3 में जाएंगी। तो स्कूल्स में हमारे यहाँ अभी तक खैर और भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके बारे में कहा जाता है, जैसे डाउन सिंड्रोम के बारे में भी कहा जाता है कि नॉर्मल स्कूल्स में बच्चों को जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ वो एक्सेप्टेंस और वो लर्निंग अभी तक नहीं है। तो स्कूल के मराहिल में भी आप लोगों को इश्यूज हुए? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा हुए। यहाँ तक हो गए थे कि हमने कहा कि अब होम स्कूलिंग ही करवा लेते हैं, अब कोई स्कूल हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बस अल्लाह ताला ने इसके ऊपर बहुत करम किया हुआ है, हम ये कहते हैं। इसके लिए स्पेशली तौर पे एक स्कूल हमारे घर के करीबी बिल्कुल कैंपस बना दिया, अमेरिकन फाउंडेशन उसका कैंपस, और उसमें फिर इसका एडमिशन हुआ। उनके जो ओनर हैं उन्होंने सर इसको हुसैन मिर्जा जो हैं, हुसैन मिर्जा साहब, उन्होंने इसका टेस्ट वगैरह लिया और माशाल्लाह से से इसको सब चीजें ओके करके बिल्कुल सही बात है। मतलब रीजनिंग होनी चाहिए ना, रीजनिंग बेस्ड आपके डिसीजंस होने चाहिए। पूरी दुनिया में इस पे सोच विचार हो रही है, पूरी दुनिया इतने काम कर रही है, तो फिर हम क्यों पीछे रहें? तो जुनैरा का आपसे कैसा रिलेशनशिप है? आपसे करती हैं? मतलब आपकी तो बॉस होंगी ना ये तो घर की बॉस है, घर की बॉस है। हम लोग जो है इनसे ही वो करते हैं, ये जो कहते हैं इनके प्रोग्राम पे ही चलते हैं, जो इनको कहना होता है। इसलिए कि पूरी फैमिली में क्या, मेरे इन लॉज से लेके मेरे अपने घर वालों को पता है कि जुनैरा है जो कि सब कुछ करवा सकती है बाबा से, अगर उनसे कुछ कहो तो बहुत वो है फेवरेट। अरे वाह जुनैरा, आपके पास तो बड़े पावर्स हैं। सुपर पावर्स कहाँ छुपा के रखे हैं? विंग्स कहाँ हैं आपके? विंग्स भी होंगे ना? नहीं? अच्छा, खैर हम आप लोगों से मजीद बहुत सी बातें करना चाहते थे। जुनैरा से मिलके हमें बहुत बहुत खुशी हुई, और वक्त हमारे पास इस सेगमेंट का कम था, यहाँ मुकम्मल हुआ चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। वी विश यू ऑल द बेस्ट, और जुनैरा से हम मुलाकात करते रहेंगे। जुनैरा से जब गर्मियों की छुट्टियाँ आएंगी तो फिर एक और सेशन रखेंगे, ठीक है जुनैरा? उसमें फिर आप हमें कुछ करके भी दिखाइएगा, कुछ बना के या कुछ जो आप जो भी आपकी पसंद हो, हॉबी हो, ठीक है? डन है? थैंक यू सो मच, आप यहाँ तशरीफ़ लाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमें जो वो प्रैक्टिसेस जो मुझे और आपको पता होनी चाहिए, कोई ऐसे मामलात होते हैं जब CPR की ज़रूरत होती है, चोकिंग हो जाती है लोगों को, तो फर्स्ट एड की जो ज़रूरत होती है उसकी डेमोन्स्ट्रेशंस भी यहाँ पर होंगी, और उसके मुतालिक आप सवाल भी कर सकेंगे। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।